सर्वोच्च आदर्श विश्व के महान वैज्ञानिक तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ। अनागारिक धम्मपाल जी को मैं नमन करता हूँ। इस अनूठे संघ के संस्थापक बनते संग्रह जी को मेरा बार बार नमन है और मुझे सुसंवादिता, शीलाचरण और सादगी का पाठ सिखाने वाले मेरे कल्याण मित्र, मेरे आचार्य, मेरे मन में बसे हुए ब्रह्मचारी बोधिसागर जी को मैं नमन करता हूँ और ऑनलाइन उपस्थित आज मेरे सभी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, विशेषतः हमारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी नागरतन जी, विमल सिद्धि जी तथा उपस्थित सभी धम्मित्र भाई बहनों को मैं बार बार प्यार भरा जय भीम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आपने बताया है विषय है कायानुसति। काफी गंभीर ध्यान है। जब भी मैं इसके बारे में चिंतन करता हूँ तो मन से बरबसी शब्द निकल पड़ते हैं। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, न करनी है इधर उधर की बात। ये बहुत ही गंभीर ध्यान है प्यारे, बहुत गंभीर ध्यान है ये, मुझे ऐसा लगता है। तो आप सभी जानते हैं इसका निर्माण, इस काया का निर्माण माँ के गर्भ में पिता के सहयोग से हुआ है और मुझे लगता है हमें रोज ही रोज इसका चिंतन करना चाहिए। इस सुंदर काया का जो अस्तित्व है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कम से कम ये 3 प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढते रहना चाहिए। और जन्म के 9 महीने के बाद जब जन्म हुआ है तो हम सभी इस बात को देखते हैं कि ये जो शरीर है ये 4 महाभूतों का बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी धातु है, आप धातु है, तेज धातु और वायु धातु है, और 5वां जो आकाश है जो रिक्त स्थान कहा जाता है। और बचपन से लेकर के अब तक जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं तो एक तरफ दे रहे हैं। इस तरीके से ये हमारे शरीर का जो आवागमन है वो जारी है और इसके अंदर इसको विकसित करने में, इसका विकास करने में हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, अगर उनका सही हम उपयोग करें तो हमें मदद करती हैं। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, और ज्यादा अगर ध्यान दिया तो छठा हमारा मन है, हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसके साथ साथ हाथ पैर। इसके अलावा जब हम और ज्यादा गंभीरता से देखते हैं, चित्त की विशुद्धि के लिए देखते हैं, तो इसमें जो है 2 चीजें हैं। जैसा कि 5वां हमने बताया आकाश तत्व है और छठा विज्ञान तत्व भी इसमें जुड़ जाता है, इसको मन भी कहते हैं। तो पृथ्वी धातु बाहरी क्या है और आंतरिक क्या है, इसके बारे में हमने पहले बताया है कि जो भी बाह्य पदार्थ ठोस रूप में इस जगत में विद्यमान है वो सभी के सभी ठोस रूप में है और इनका हम नित्य प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। हमारे अंदर की जो भी ठोस चीजें हैं, हड्डियां हैं, नाखून है, केस है, वगैरह वगैरह, जिसके बारे में बहुत बार बताया गया है, ये हमारे आंतरिक पृथ्वी धातु है। एक तरफ तो ठोस पदार्थ हम लेते रहते हैं और दूसरी तरफ निकालते भी रहते हैं। इसमें जो है ये मेरा पृथ्वी धातु है या मैं पृथ्वी धातु, ऐसा कुछ भी नहीं है।
दूसरा आप धातु आंतरिक क्या है, बाहर क्या है, जो ठोस रूप के बाद में द्रव रूप में जो भी बाह्य जगत में विद्यमान है, नदियों में, सरोवर में, झीलों में, तालाबों में जो पानी है या पानी के अन्य पदार्थ हैं जो हमारे पेय हैं, वो सभी जो है आप धातु है। और इसको हम लेते हैं और हमारे अंदर भी लगभग 63 से 70% पानी होता है। इसके अन्य रूप भी हैं। ये सारा आंतरिक रूप में हमारे अंदर आप धातु विद्यमान है। एक तरफ तो हम द्रव रूप में ले रहे हैं तो दूसरी तरफ निकाल भी रहे हैं। तीसरा जो तेज धातु है, इसके बारे में पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से बताया था। बाहरी क्या है, जो भी गर्मी है, अग्नि है, तेज है, प्रकाश है, वो सारा का सारा अग्नि धातु या तेज धातु है। इसके बगैर हम बिल्कुल नहीं चल सकते। एक तरफ तो हम सूरज की गर्मी से, तपन से या अन्य चीजों के खाने से जो एनर्जी मिलती है उसके रूप में हम प्रयोग में लाते हैं, तो दूसरी तरफ जो भी दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हम करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, यहाँ तक कि सोने के अंदर भी उत्सर्जित क्रियाएं होती रहती हैं, वहाँ सब एनर्जी का हम निष्कासन भी करते रहते हैं। तो ये भी जो हमारी एनर्जी यानी कि तेज धातु हमारी नहीं है और मैं तेज धातु भी नहीं हूँ। उसके बाद में जो चौथा है वायु धातु है। ये बाहरी क्या, अंदरी क्या है, हम सभी जानते हैं कि प्रतिक्षण प्रतिपल हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ भी रहे हैं। इसके अंदर जब हम सांस लेते हैं तो लगभग 70% ऑक्सीजन होता है, 30% और गैसें होती हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो उसके अंदर लगभग जो भी हम छोड़ते हैं 15% ऑक्सीजन भी बाहर जाता है। यानी एक तरफ से हम ले रहे हैं तो दूसरी तरफ निकाल भी रहे हैं। ये जो अंदर हमारे अंदर से बाहर आता है और जगह जगह हमारे पूरे शरीर में हर नस में, हर कोशिका तक ऑक्सीजन के माध्यम से जो ब्लड पहुंचता है, वो वायु धातु है। इसके अलावा आकाश धातु बाहरी क्या है और भीतरी क्या। आप जहाँ पर बैठे हैं वो खाली जगह अगर नहीं होती तो शायद आप वहाँ नहीं बैठ सकते थे, या कल आप शायद यहाँ पर नहीं बैठेंगे जहाँ बैठे हैं, या जो पिछला कल बीत गया वहां पर जहाँ आप बैठे थे वहां हो सकता, जरूरी नहीं आप वहीं बैठे हो, उसी जगह पर बैठे हो। क्योंकि जो खाली जगह बाहर है उसी से ही हमारे अंदर भी हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर आंख में, नाक में, कान में, नसों में, पूरे शरीर में आकाश धातु है, यानी कि खाली जगह है। और ये आकाश धातु मेरी नहीं है और मैं भी आकाश धातु नहीं है। इसको इस तरीके से हमें समझना चाहिए। और उसके बाद में एक प्रश्न आया था हमारे बीच में डॉक्टर मुख्तार सिंह का, धर्ममित्र का। उन्होंने कहा था ये 6 हैं, तो इसलिए मैंने आज 6 लेकर के आया हूँ। जो छठा है विज्ञान धातु। विज्ञान धातु बाहरी क्या, अंदरी क्या है। हम जन्म से लेकर के अब तक हमने जो भी सीखा है, जो भी ज्ञान सीखा है, जो भी विज्ञान सीखा है, वो हमारा नहीं है। कुछ मम्मी पापा से सीखा है, कुछ दोस्तों से सीखा है, कुछ गुरुओं से सीखा है, कुछ रिश्तेदारों से सीखा है, सब कुछ औरों से ही सीखा है, वो हमारा नहीं है। और जो दूसरी तरफ हम किसी न किसी की मदद भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। यानी एक तरफ से हम इस विज्ञान धातु का लेना भी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ देना भी कर रहे हैं। तो ये जो विज्ञान धातु ये मेरी नहीं है, ये एक तरह से अज्ञानता, बस ये समझते हैं कि मेरा विज्ञान है, ये मैं विज्ञान हूँ, ऐसा नहीं। इस बंद विज्ञान को, ये लिमिटेड विज्ञान को हमें अनलिमिटेड विज्ञान में बदलना है। तो अब दूसरी बात आती, हम ध्यान क्यों करते हैं, अक्सर प्रश्न आ जाते हैं हमारे बीच में। तो सबसे बड़ी बात ये जो एक शब्द वो है, हम अपने मन के विकास के लिए ध्यान करते हैं। थोड़ा सा और बड़े रूप में देखना चाहें तो चित्त के विकास के लिए, श्रोतापन्न बनने के लिए, संबोधि प्राप्त करने के लिए, शील विशुद्धि के लिए, अपनी काया की विशुद्धि के लिए, अपने दृष्टि की विशुद्धि के लिए, अपने चित्त की विशुद्धि के लिए हम ये ध्यान करते हैं। मन के विकास के लिए हम क्या करते हैं? मन के विकास के लिए अधिकतर 2 ही बातें होती हैं। पहली बात तो जो पहले नंबर पर आता, सर्वोपरि होता है, वो होता है हम ध्यान करते हैं। दूसरी बात ये, हम धर्म चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, कुछ सीखते हैं, शिविरों में जाते हैं या ऑनलाइन अभी सीख रहे हैं। इससे भी हमारे मन का विकास होता है, हमारे बहुत सारे मन के भ्रम टूटते हैं। तो हमें
यहाँ पर कौन कौन सा ध्यान सिखाया जाता है, हम कौन कौन से ध्यान करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है हम अपने मन के विकास के लिए जो ध्यान करते हैं वो कौन कौन से ध्यान है। आनापानसति ध्यान है, मेहता भावना ध्यान है, जस्ट सिटिंग है, चलित ध्यान है, बुद्धानुसति है, कायानुसति, उसके अलावा वेदनानुसति है, चित्तानुसति है, तथा अन्य बहुत सारे ध्यान भी हैं। तो हम क्यों करते हैं इसके बारे में ब्रह्मचारी नागरत्न जी ने, ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने, और मैंने भी ब्रह्मचारी विमल सिद्धि जी ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, तो उधर मैं नहीं जाऊंगा। तो जैसा कि आनापानसति से क्या होता है, आनापानसति से हमारा जो चंचल मन है, जो हमेशा मन में कुशल और अकुशल विचारों का जो प्रवाह रहता है, वो हमारे विचार रुकते हैं। हम अपने लोक पर यहाँ काम करने लग जाते हैं। यहाँ पर हमारा दान भावना का विकास होने लग जाता है। मेत्ता भावना में क्या होता है, क्योंकि हम जो है राग के बाद में दूसरा जो हमारा अड़थड़ा है वो द्वेष है। हमारे अंदर बार बार गुस्सा आता है। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं 5 शीलों का पालन करता हूँ। तो उनके लिए समझना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि हमें चौथी पारी में मैं किसको लूं, मेरा तो कोई दुश्मन है ही नहीं। तो वहां पर हमने समझना हमारे अंदर बहुत सारा जो है द्वेष भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, अहंकार है, खुन्नस है। कई सूक्ष्म रूप में आता है बाहर, तो कई विशाल रूप में ही आता है। और ये मैं देखता हूँ, आज भी मैंने इसका साक्षात्कार किया है। मैंने देखा है जब हमारे मन की बात हो जाती है तो हम शांत रहते हैं, लेकिन हमारे मन के खिलाफ हमारी चाही हुई जो बात है उसके खिलाफ जब कोई प्रतिक्रिया देता है तो हमारा जो छिपा हुआ सुप्त है, सोया हुआ जो द्वेष है, तुरंत निकल आता है। तो मेत्ता भावना के विकास से हम जो है द्वेष पर विराम लगा सकते हैं, गुस्से पर काबू कर सकते हैं। घृणा है, नफरत है, खुन्नस है, इन पर भी हम काम कर सकते हैं। जस्ट सिटिंग में हम क्या करते हैं, अक्सर बोला जाता थोड़ा 1 मिनट के लिए शांति से बैठिए, कुछ पलों के लिए शांति से बैठिए, 10 मिनट के लिए शांति से बैठिए। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो जस्ट सिटिंग जो ध्यान है उसमें हम ग्रहणशील होते हैं। जब हम शांति से बैठना चाहते हैं, हमारा जो मन है चंचल है, विचारों से युक्त है, वितर्कों से युक्त है। जब ये हम शांति से बैठते हैं तो तरह तरह के विचार, तरह तरह की बातें हमारे मन में आ जाती हैं। सच बात तो ये है कि हम जो है 10 मिनट या 5 मिनट शांति से बैठ नहीं पाते हैं। बेशक बाहरी रूप से लगता है कि हम आंखें बंद करके बैठे हैं, लेकिन अंदर कुछ तो चालू रहता है। तो जस्ट सिटिंग से हम और ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। हमारे अंदर जो विचार चल रहे हैं, लोभ युक्त हैं, द्वेष युक्त हैं या मोह भरे हैं, उन पर हम देखने लग जाते हैं, यानी कि ग्रहणशील हो जाते हैं। चलित ध्यान में हम क्या करते हैं, अक्सर देखा होगा, हम जो है जो हमारे त्रियत्न बौद्ध महासंघ के जितने भी शिविर होते हैं उनमें जो है ये ध्यान जरूर कराया जाता है और बताया जाता पैरों की आवाज नहीं आनी है, केवल आपने पैरों का जो जमीन से जो स्पर्श हो रहा है उसकी जो अनुभूति है उसका आपने अनुभव लेना, उसका आनंद लेना है। आपने देखा है, सुना होगा, शायद देखा तो नहीं है मैंने, आपका पता नहीं मुझे, लेकिन सुना जरूर है कि बुद्ध या बुद्ध के जो शिष्य हैं, विशेषकर भिक्षु लोग हैं, जब चलते थे तो बाकी के लोग देखते ही रह जाते थे। कुछ तो अनायास ही ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ हो गया है और वो भी उनके पीछे पीछे चलने लग जाया करते थे। चलित ध्यान में इतना उनको जो है एक तरह से इंटरेस्ट आता था, एक तरह से धम्म छंद आता था। तो जो चलित ध्यान है, यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी बात काया में स्थिरता आती है। हम काया में किस तरीके से चल रहे हैं, हमारे पैर कैसे पड़ रहे हैं। दूसरी बात, हमारी वाणी वहां संयत होने लग जाती है। और तीसरी बात, मन के जो विचार हैं वो करना रुक जाते हैं कि हमारा जो मन है काया और भूमि का जो स्पर्श है वहां पर लगने लग जाता है। एक तरह से हम जो है वहां पर जो अपनी चंचलता पर काम करने लग जाते हैं। उसके बाद आपने देखा है, यहाँ पर सुना है आपने, बुद्धानुसति का ध्यान ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी कराते हैं। तो जो है वहां पर जब ध्यान कराते हैं तो आप बुद्ध के गुणों से साक्षात्कार करते हैं।
सत्य से साक्षात्कार करते हैं, शून्यता को प्राप्त करते हैं। बाकी अगर अच्छी तरीके से आपने ध्यान किया तो उसके अलावा कायानुसति तो आप कर ही रहे हैं, मैं बता ही रहा हूँ अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि काया का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और विशेषकर क्यों हुआ है, इस बात का हम ध्यान देते हैं। हमारी इस काया का, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं। इस काया का, इस शरीर का जन्म दुखदाई है। अब मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये जो काया जो जन्म लिया है, बड़े दुख से ही पैदा होते हैं हम, आसानी से नहीं होते हैं। अगर आसानी से होते हैं तो चिंतन कर सकते हैं उस माँ के बारे में जिसने हमें पैदा किया है। उसके बाद में ये जीवन जो है बुढ़ापा इस पे आता है ये भी बहुत ही दुखदाई होता है। बीमार जब होते हैं तो भी हमें बहुत कष्ट होता है और जब मरने का नंबर आता है तो जो है बहुत ही हमें कष्ट होता है। सच बात तो ये, जब हमारे ब्रह्मचारी जो VFR प्रोसेस में मित्र हैं उनके बारे में जब लंबा समय हो जाता है, ध्यान और चिंतन करते करते, तो कहते हैं कब हमें ब्रह्मचारी बनाएंगे, हम मर जाएंगे तब बनाएंगे। तो हमारे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी कहते हैं हाँ हम यही तो चाहते, तुम मर जाओ। जिस दिन मर जाओगे समझ लो आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, आप नए व्यक्ति होंगे। शरीर वो ही रहता, केवल मन बदलता है। तब तो हम इतना डरते हैं, लेकिन हकीकत में जब मौत का नंबर आता है तो हमें कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। इसके अलावा जब हम अपनों से बिछुड़ते हैं, न जाने कितने हमसे बिछुड़ गए हैं। आज की तारीख में आप समझ सकते हैं, कोरोना काल में हमने जाने कितने धम्म के जो हीरे हैं, धर्मचारी हैं, धर्मचारी हैं, धर्ममित्र हैं, उनको हमने खोया है। वाकई जब उनकी याद आती तो बहुत कष्ट होता, और विशेषकर अपना जहाँ लगाव होता, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारी, अपने घर में से कोई जो गया है, उसकी जब जब भी याद आती है तो बहुत हमें कष्ट होता है। उसके अलावा हमारे कर्मों का जो परिणाम है, जो हमने कर्म किए हैं और उनका जब हमें परिणाम मिलता, जो भी हमने अपने काया से किया है दुष्कर्म, जो भी हमने वाणी से बोली है गलत बातें, या हमने अपने चित्त में किसी के प्रति गलत सोचा है, और उसके बारे में जब हमें किसी तरीके की दोबारा से जो जागृति बढ़ती तो हमें बहुत कष्ट होता है। क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही वारिस है, कर्म ही मेरा मालिक है, कर्म ही मेरे सखा हैं, कर्म ही मेरे संबंधी हैं। जो भी हमने पूर्व में अच्छे या बुरे कर्म किए हैं वो मेरा वर्तमान है, और वर्तमान में जो भी मैं अच्छा या बुरा कर्म कर रहा हूँ वो मेरा भविष्य होगा, क्योंकि मैं अपने कर्मों का वारिस हूँ। आप आगे आपने देखा वेदनानुसति से हमारे शरीर व मन में पल पल आने वाली बहुत सारी वेदनाएं रहती, कुछ सुखद होती, कुछ दुखद होती हैं, कुछ ऐसी होती जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता, जिनको कहते हैं ना सुखद ना ही दुखद होती हैं। इन भावनाओं का, इन वेदनाओं का, इन संवेदनाओं को हम महसूस करते हैं। यहाँ पर हमारा मन निर्मल होता है, अंगूर की लता के समान कोमल होता है, लचीला हो जाता है, बहुत ही परिशुद्ध हमारा यहाँ वेदनानुसति करने से मन परिशुद्ध होने लग जाता है। अगला जो हमारा कायानुसति का जो कायानुसति का जो चौथा अंग है वो है चित्तानुसति। इस चित्तानुसति से चित्त में होने वाले जो हमारे विकार हैं, विचार हैं, वितर्क हैं आदि का पता चलता है। और लास्ट का जो है धम्मानुसति है, इससे हमें सही में पता चलता है कि सही में हम धम्म है क्या, अधर्म है क्या, सदधम्म है क्या। इसके बारे में बहुत अच्छा शिविर दिल्ली केंद्र से चला है, तो आप सभी ने उसके बारे में सुना है। और ज्यादा जागृति को बढ़ाने के लिए पुनः यूट्यूब चैनल जो दिल्ली का है, बोधि प्रकाश TVM दिल्ली पर, और दोबारा उनको सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि धम्मानुसति के बारे में और ज्यादा आपको जानकारी मिल जाएगी। सही में जो हमारा जो ज्ञान है अभी वो अधूरा है, हमारा ज्ञान अधूरा है, हमें अभी और ज्ञान प्राप्त करना है। और उस ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना है, और ज्यादा ध्यान करना है। इतना सारा ध्यान हमने किया है, लेकिन फिर भी अभी हमारा ये ध्यान काफी नहीं है, अभी और ज्यादा ध्यान करना है। तो ध्यान से हमें मिलता क्या है, तो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कबीर साहब के बारे में
कि कबीर साहब की जो अमृत वाणी है उससे बहुत कुछ हमें मिलता है, बुद्ध की शिक्षाओं का पता वहां पर हमें चलता है। कबीर साहब कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। एक बात बड़ी विचारणीय है यहाँ पर, कबीर साहब ने अपने शिष्यों को क्या कहा है? संतो भाई, भाई बोला है। और जब हम ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो हमारे धर्म में तो जो हमें गुरुजी कहते हैं तो भूल जाते हैं। हम ये नहीं कह पाते हैं कि नहीं भाई मुझे गुरुजी मत बोलियो, मैं गुरुजी नहीं हूँ। बोधि प्रकाश या प्रज्ञा रश्मि जैसे या अन्य कुछ ब्रह्मचारी गिनती के हैं हमारे संग में भी, जो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे गुरुजी मत बोलिए, मैं आपका कौन हूँ, मित्र हूँ। ये कहने में कई बार गुरेज करते हैं कुछ लोग, ये क्लियर है। भाई और बहनों, किसी को अगर बुरा लगता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन मैं तो कह देता हूँ इस बात को। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे जो जूनियर मित्र हैं, जो हमसे पीछे हैं, जो आने वाले आगे हैं, ब्रह्मचारी बनने वाले हैं, ब्रह्मचारी बनने वाले हैं, वो हमारे भाई या बहन हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है भाई, धर्म भाई और बहनों। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने मान पर यहाँ काम करना है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। जब ज्ञान की आंधी आती है, ज्ञान का जब प्रकाश होता है, प्रज्ञा की जो प्राप्ति होती, तो होता क्या है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। तो हमारा जो भ्रम रूपी जो टाटी है, जो हमने भ्रम पाल रखा है, वो हमारा भ्रम यहाँ पर टूट जाता है। इति चित्त की दो खूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, कृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा। तो यहाँ पर जो हमने अपने अपने हित साध रखे हैं, बहुत सारी हमने अपनी मान्यताएं पाल रखी है, उनको पानी खाद पानी दे रखा, मजबूती कर रखा है कि जहां हमारा हित है कि हमें जो है प्रज्ञा रश्मि से कुछ मिलने वाला है तो प्रज्ञा रश्मि से दोस्ती कर लो, और बोधि प्रकाश से कुछ मिलने वाला नहीं है ना, तो फिर ऐसे क्या मतलब दोस्ती करने का? ऐसे हमने बहुत सारे अपने हित साध रखे होते हैं। और यहाँ पर जब प्रज्ञा का विकास होता है ध्यान के माध्यम से, तो ये जो दो थोड़ी है दोनों तरफ, ये गिर जाती हैं और फिर कुबुद्धि का बांधा टूटा। तो कुबुद्धि का मतलब है जो हमारा जो क्या नाम हमने आवरण ओढ़ रखा है, वो क्या है? फूट जाता है। जोग जुगत कर संतो बांधी, मृत्यु हुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, मन की गति जब जानी। ये जो काया है बहुत ही मुश्किल से ये बनी है। इसी तरीके से हमने भी कुछ अंधेरे में अपने काम कर रखे हैं, लेकिन जब उनके ऊपर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमने छत बना रखी है, ये का नाम उसी तरीके से हमने अपने शरीर को बना रखा। रोज सुबह शाम नहाते हैं, तेल मालिश पता नहीं क्या क्या करते हैं, और कई बार बालों में 70-80 साल की उम्र में भी हम काला काला लगाते हैं, तो उससे हम जवान बने रहे। और कई बार उससे भी ज्यादा गंभीरता में होते हैं। एक बार की बात, एक संत कोई आ गया मेरे जैसे के दरवाजे पर, तो कहने लगा ये घर किसका है? बोले, मैंने बोला ये मेरा है। तो वो बड़ा संत हंस पड़ा। मुझे बड़ा अजीब लगा, ये क्यों हंस रहा है? तो मैंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? वो कहने लगा, अरे कुबुद्धि, ये तो तेरा जो बाप मर गया है, जब मैं आया था जब वो यही कह रहा था कि ये घर मेरा है। उससे पहले भी जो होगा उसने भी यही कहा होगा कि ये घर मेरा है। और तेरी संतान से कल हम पूछेंगे तो वो भी कहेंगे ये घर मेरा है। और संतान की संतान जो पोते नाती पड़पोते, उनसे जब पूछेगा कोई ये घर कह रहा है किसका है, तो क्या कहेंगे? ये घर मेरा है। जो कल कह रहा था घर मेरा, वो चला गया। तू जो कह रहा है घर मेरा, जो मैं कह रहा हूँ घर मेरा, ये भी तू छोड़ के चला जाएगा, घर यहीं पड़ा रह जाएगा। ये बहुत सारे भ्रम हमने इस तरीके से बांध रखे हैं। आधी पीछे जो जल बूढ़ा, जोग जगत कर संतो बांधी, मृत्यु हुए न पानी। लेकिन वाकई अगर हमने ध्यान को अच्छी तरीके से किया तो हमारे जो 5 ध्यान के जो बंधन है वो जब टूटेंगे, तो फिर जैसे कि क्या नाम मजबूती से छाई हुई जो छत है, जो टपकती नहीं है, तो इधर भी कोई राग है, द्वेष है, मोह है, फिर इस काया में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कूड़ कपट काया का निक्शा, मन की गति जब जानी। तो जब हम मन को देखते हैं,
मन के विकारों को देखते हैं, हमारे अंदर राग है, द्वेष है, मोह है, तृष्णा है, ये जब देखते हैं कूड़ा करकट सारा बाहर आ जाता है। जब हम देखते धीरे धीरे हम जो है पहला जो का नाम है राग है, लोभ है, काम करते हैं तो दान देने लग जाते हैं। आपने देखा हो ये ध्यान साधना केंद्र चल रहा है, शुरू में जिन्होंने 100 रुपए दिए, बाद में उन्होंने 500 भी दिए, उनको ऐसा लगा मुझे और कार्य करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपने लोभ पर काम किया है। तो क्या है कि हमारे अंदर का राग द्वेष मोह है, ये सब बाहर निकलने लग जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना, कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम कीना। तो यहाँ पर कबीर साहब जिस तरीके से कहते हैं कि ज्ञान की महिमा के बारे में वहां जो बता रहे हैं, ये जो प्रज्ञा रूपी आंधी है जब आती है तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आंधी के पीछे पीछे कई बार ऐसा होता बारिश होती है। इसी तरीके से क्या होता है कि जब प्रज्ञा रूपी जो हमारा ज्ञान का प्रकाश अंदर होता है तो अमृत रूपी जो वाणी जो हमने अब तक सुनी है, उन अमृत वाणियों का हमारे अंदर एहसास होता है। ये राग है, ये ठीक नहीं है, ये द्वेष है, ये ठीक नहीं है, ये मोह मेरे अंदर आ रहा है, ये भी ठीक नहीं है। तो हमारे अंदर अमृत की बरसात होने लग जाती है। कहें कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम कीना। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि जब ये प्रज्ञा का विकास होता है, भान प्रकट होता है, तो क्या होता है, जो हमारी तृष्णा है वो क्षीण हो जाती है। हमारा राग है, हमारा द्वेष है, हमारा मोह है, ये सब धीरे 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 क्षीणा का मतलब क्षीण यानी कि समाप्त हो जाता है। यहाँ जो कबीर साहब बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं? ध्यान की महिमा के बारे में, ज्ञान की महिमा के बारे में। कौन सा ज्ञान? जो हम कायानुसति से, बुद्धानुसति से, चित्तानुसति से या अन्य ध्यानों के माध्यम से जो हम करते हैं। तो यहाँ पर वो जो है ज्ञान और प्रज्ञा रूपी आंधी के परिणामों के बारे में बता रहे हैं। ज्ञान यानी प्रज्ञा की आंधी से अंधेरा दूर हो जाता है और उसे प्रसव देने वाले तत्व, उनको सहारा देने वाले जो तत्व है, जैसे तृष्णा है, लोभ है, मोह है, माया है। माया का मतलब क्या? हमारा जो तीसरा बंधन है, शील व्रत परामर्श, है ना, ये समाप्त हो जाते हैं। अभी कई दिन पहले हम देख रहे थे, चिंतन किया था आपने 3 बंधनों का, सत्कार, दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श। मेरा आज भी टाप उसी के ऊपर चल रहा है। तो ये सब समाप्त हो जाते हैं। प्रकाश ही प्रकाश यानी कि प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होती है, श्रोतापन अवस्था की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ध्यान की महिमा, ऐसी है ध्यान की महिमा। तो आप सभी ने ध्यान से सुन लिया है। मुझे दिल्ली केंद्र ने मौका दिया है, आप सभी ने भी ध्यान से सुना है। विशेषकर आज के संचालक ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने मुझे मौका दिया है। तो मैं आज ध्यान की जो महिमा है, कायानुसति के बारे में बार बार बताते ही रहते हैं। तो हम आप सभी ने सुन लिया है, मुझे मौका दिया है, मुझे संधि दी है ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ और मैं यहीं रुकता हूँ। सभी को फिर से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। ब्रह्मचारी प्रज्ञा रश्मि।